ये अब है आपका क्रिएटिव प्रोसेस। ये भी कुछ टाइम से सीटेट में बहुत पूछा आ रहा है। एलटी के लिए मैं नहीं कह सकता आपसे, बट सीटेट में कहीं पूछा आ रहा है, लेकिन एलटी में आपके सिलेबस में है तो मे भी पूछा जाए आपसे। क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? यानी सृजनात्मकता की प्रक्रिया। सर मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी आपने बोला था कि इसको सर वो रहने करना है, दो, नोट करना है। मैंने कहा था ओके रहने दो ठीक है। उसको, भूल गया आपसे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, कि मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी आपके सिलेबस में है नहीं, तो अननेसेसरी पढ़ना बेकार है उसको ना। ठीक है ना। ओके सर। हालांकि जो कुछ दो चार इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं क्रिएटिविटी को, वो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, बाकी कुछ डिटेल समझना बेकार है। क्रिएटिविटी प्रोसेस यानी कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया। सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या होती है? देखो, पहला है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, और ये जो है आपको अंग्रेजी में ही लिखना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी में लिखेंगे जो बेटर रहेगा। पहला है प्रिपरेशन आपका यानी कि तैयारी। आप तैयारी, देन आपका है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन लिखिएगा आप, इसको इंग्लिश में लिखिए आप, अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको क्या क्या है। देन आपका है इल्यूमिनेशन। ये चार जो प्रोसेस आपकी होती है, चार जो स्टेप्स है इस प्रोसेस को, उसको देखिए आप। और देन है वेरिफिकेशन। क्या होता है इनमें? देखो, अब आगे की स्लाइड में आपका एक्सप्लेनेशन है इसका, तो उसको देख के आप थोड़ा इजीली समझ जाएंगे। इन जनरल आप समझिए इसको व्यवहारिक रूप से। प्रिपरेशन मतलब तैयारी होता है। जब भी कोई आपको आइडिया चाहिए होता है, जब भी कुछ आपको आइडिया चाहिए होता है, मतलब कुछ भी आप क्रिएटिव वर्क करने जा रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आप पहले सोचने की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं जो आपको क्रिएटिव वर्क करना है। इंक्यूबेशन में क्या होता है? इंक्यूबेशन में आप उस आइडिया पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उस आइडिया पे आप काम कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं सक्रिय रूप से। इल्यूमिनेशन क्या होता है? यहाँ पर तो आप सक्रिय रूप से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लग करके बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल लैब में बैठे हुए हैं, चाहे कहीं पे भी है, मतलब आप एक्टिवली सोच रहे हैं जो आपको क्रिएटिव वर्क करना है। लेकिन इल्यूमिनेशन क्या होता है कि जब आप निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, आप निष्क्रिय होते हैं, मतलब इसकी तरफ सोच नहीं होते, अचानक से आपके माइंड में एक आइडिया आता है, वो जो क्रिएटिव वर्क आपको करना था उससे संबंधित कोई एक आइडिया आता है। अब उस आइडिया का आना इज इल्यूमिनेशन, अचानक से आना, सडन। ठीक है, और देन आफ्टर क्या है, अब वो जो आपका आइडिया आया है, तो अब आप उसको वेरीफाई करने जाते हैं। सपोज दैट कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ठीक है, सपोज पियानो बजा रहे हैं। अब पियानो में कोई आपको न्यू सॉन्ग बजाना है, तो आपने पहले प्रिपरेशन किया। ठीक है, इंक्यूबेशन की स्टेज होगी जब आप कंटिन्यूसली पियानो पर अपना हाथ चला रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, पूरी कोशिश कर रहे होंगे सॉन्ग बजाने का। बट अचानक से क्या होता है कि आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने किसी दूसरे काम में लग जाते हैं, चाहे आप इवनिंग में टहलने चले गए हैं, चाहे कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन सोच कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियसली उसी तरफ है। और अचानक से आपके माइंड में वो क्लिक करता है कि इस तरीके से ये सॉन्ग आपका प्ले किया जा सकता है। अब क्लिक तो कर गया, बट आपके सामने तो पियानो है नहीं। फिर आप जाएंगे और इस पियानो में बैठ करके, मतलब पियानो के पास जाकर के वेरीफाई करेंगे कि आपने जो प्रैक्टिस किया वो, सॉरी, जो आपने सोचा, जो आपको आइडिया आया था वो परफेक्ट था, काम का था या नहीं था। ठीक है, तो देख लीजिए आप। प्रिपरेशन लिखिएगा आप।
preparation stage, we define the problem, need, desire, and gather any information the solution or response need to account for, and set up criteria for verifying the solution acceptability. देखिए इस अवस्था में प्रिपरेशन लिखिए, आप लिखिए इस अवस्था में सृजनात्मक कार्य करने हेतु सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, विचार किया जाता है आदि। सर वॉइस नहीं आ रही। प्रिपरेशन में लिखिएगा आप इस अवस्था में सृजनात्मक कार्य करने हेतु समस्या आवश्यकता के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तथा उचित समाधान प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़िए। इंक्यूबेशन मैं बेसिक समझा चुका हूं आपको, इसका आपने सिर्फ नोट करना है। इंक्यूबेशन लिखिए आप, हिंदी में भी इंक्यूबेशन लिख लीजिएगा, अंग्रेजी में तो लिखना ही है आपको, ठीक है। मैं दूसरा आप इसका नहीं बोलूंगा कि एग्जाम में आपको फिर वो सेम नेम मिलता नहीं, आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। देखिए, स्टेप बैक फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड लेट आवर माइंड contemplate and work it through. Like preparation, incubation can last minute, week, even last week. समस्याओं पर कार्य करते हुए सक्रिय रूप से समाधान के प्रयास किए जाते हैं। लिखिए इल्यूमिनेशन। इस अवस्था में विचार अचानक से या समाधान, विचार के साथ या समाधान अचानक से उत्पन्न होता है। जो कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भी हो सकता है। देखा, क्या लिखिए, वेरिफिकेशन। यह अंतिम अवस्था होती है जिसमें पूर्वगत अवस्था में प्राप्त विचारों को प्रयोग करके समाधान की पुष्टि की जाती है। इस प्रकार
इस प्रकार इन 4 अवस्थाओं से या 4 चरणों में होते हुए किसी सृजनात्मक कार्य की पूर्ति होती है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करेंगे। कल की क्लास में हम आगे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पर डिस्कशन करेंगे। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।